हरिओम दोस्तों, बच्चे, पेरेंट्स, घर में जो कोई भी सीख रहे, बड़े बूढ़े सभी को मेरा हरिओम, नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 यानी कि 12 टेंसेस होते हैं। भाषा की पूरी दुनिया, हमारी बोलने की जो पूरी दुनिया है वो बेस्ड है टेंसेस के ऊपर। जितने व्यक्ति का टेंसेस का नॉलेज पक्का, उतना आगे का ग्रामर पक्का, उसकी भाषा के ऊपर पकड़ उतनी ही पक्की आएगी। उसके बाद तो जो जनरली रहा वो बाकी रह गया, वो वोकैबुलरी, जितने शब्द नए 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 सीखेंगे उस मुताबिक काम चल सकता है व्यक्ति का, अच्छी तरह से चल सकता है। सबसे पहला जो टेंस था जिसका नाम मैंने बताया था आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अपनी भाषा में अपने कहते हैं सादा वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाम तो सिंपल है। अब ये यूज कब होता है? कोई भी चीज का यूज मालूम हो तो वो चीज किसी काम की है, हम उस मुताबिक उसको उस जगह पे प्रयोग करेंगे। आपको कुछ कहना है तो आप कौन से टेंस में बोलोगे? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि गलतियां कहाँ होती है, जो कुछ अलग अलग तरह की गलतियां होती है उनमें से एक मेजर गलती होती है गलत टेंस का यूज करना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका यूज अगर मालूम है तो आप बहुत कुछ सही तरह से बोल पाओगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस टेंस का उपयोग रोज या नियमित रूप से होने वाली क्रिया को बताने के लिए होता है। हमारे जीवन में जो क्रियाएं रोज बनती है या तो जो क्रिया नियमित रूप से होती है उनके बारे में अगर कुछ कहना है तो उसके बारे में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना चाहिए। फिर आपका वाक्य गलत नहीं होगा, टेंस की दृष्टि से गलत नहीं होगा कि जो एक मेजर मिस्टेक लोग निकालते हैं वो मिस्टेक नहीं निकलेगी। तो रोज होने वाली क्रिया, हम सुबह उठते हैं, रोज उठते हैं, खाना पीना, सो जाना, घूमने के लिए जाना, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना, माताएं बहनें हैं तो घर के अंदर कुकिंग करना, बर्तन मांजना, घर की साफ सुथरी करना, केयर लेना घर की, बच्चों की, परिवार की, हस्बैंड है, पुरुष है घर के तो जॉब के ऊपर जाना, हर एक हमारी रोज की क्रिया, ब्रश करने से लेके नहाने से लेके, तो जो हर रोज जो घटना घटती है उसके बारे में हमें कुछ कहना है तो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना चाहिए उसको। उसके अलावा की जो चीज है वो है नियमित रूप से होने वाली क्रिया। आप कहोगे क्या फर्क है, जो रोज होता है वो नियमित है? बिल्कुल, जो क्रिया रोज होती है वो नियमित रूप से है, लेकिन जो बातें नियमित होती है वो रोज नहीं भी हो सकती। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। रविवार नियमित रूप से आता है, संडे कम्स रेगुलरली, रोज नहीं आता। दिवाली हर साल आती है, रोज दिवाली नहीं होती। सारे त्योहार, उत्तरायण रोज नहीं आते, रेगुलरली आ जाती है। कई सारी ऐसी घटनाएं होती है कि जो नियमित रूप से होती है। ऐसी बातों के बारे में अगर आपको बोल रहा हो तो भी आपको उसका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना चाहिए। मैं रोज सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, ये तो रोज है, इंसान रोज उठे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेगा। लेकिन मानो ऐसा कहना है कि हर दिवाली में हम घूमने चले जाते हैं, तो हर दिवाली रोज नहीं आ रही, साल में एक बार आती है, लेकिन आप पिछले कुछ टाइम से अगर जा रहे हैं, एक आध दिवाली मिस हो गई हो तो भी चलता है, जरूरी नहीं कि रेगुलर नहीं गई, रोज हर दिवाली बोला मतलब हर में होना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। एक आध दो फ्रिक्वेंटली चलता है, एक आध दो मिस हो गया, पर जनरली जो बात होती है नियमित रूप से तो आपको वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहिए। चलो, यूज तो पता चल गया आपको, हो गया, हाँ आइडिया क्लियर हो गया सर हमारा कि रोज या नियमित रूप से होने वाली क्रिया को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। अच्छा, मैं खाली इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ये हमारी भारतीय भाषाओं में कोई भी वर्ल्ड की भाषा इसी तरह से बोली जाती है। हम भाषा जो अपने नेचुरल लेवल पे बोलते हैं, सोचिए कैसी प्रक्रिया है। सुन सुन के हम इतना परफेक्ट बोलते हैं, छोटा सा बच्चा माता पिता घर के बड़ों को सुनता जाता है और उसको पता चलता है ये वाक्य इस तरह से बोलना चाहिए। हमारी भाषा में, हमारे बोलने में ये 12 टेंसेस का नॉलेज पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अनजाने में हम बहुत परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो अपनी मदर टंग है, अपनी भाषा है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, अभी शुरुआत है आपकी ये सीखने की, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखो, जितना परफेक्शन अपनी भाषा में समझने से, अपनी भाषा में सीखने से आता है, उतना दुनिया की कोई भी भाषा में नहीं आएगा। इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल।
तो ये बात को खास ध्यान रखिए, जब इंसान अटकता है, थ्रू आउट दिन भर इंग्लिश बोलने वाला भी कभी कोई शब्द के यहाँ पे अटक गया, फौरन वो अपने मदर टंग के ऊपर आ जाएगा। गिनती भी चीज ऐसी है, हम जिस मीडियम में पढ़े होंगे हमारी गिनती उसी मीडियम के मुताबिक ही आएगी। फिर भाई हम किसी के साथ बैठे, दूसरी भाषा थोड़ी बहुत आती है, उसकी गिनती करें, तो ये कुछ बातें साइकोलॉजिकल है। हमारा अचेतन मन जिन बातों को ग्रास्प कर चुका है वो उसी के मुताबिक फॉलो करता है। आज के वीडियो में अपने अचेतन मन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अपने टेंसेस की ओर वापस आ जाते हैं। तो यूज हुआ रोज होने वाली या नियमित रूप से होने वाली क्रिया, उसको इस टेंस के अंदर बोला जाएगा। चलो यूज तो पता चल गया, अब सर हम कैसे बोले, मैंने कल के वीडियो में आपको सिखाया था, बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये फॉरेन लैंग्वेजेस की अरेंजमेंट बताई। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहली फॉर्मेट मैंने ली है AGF। हर 12 के 12 टेंसेस के अंदर ये 4 आएंगे। इसका फुल फॉर्म है एक्टिव, जनरल, फॉर्मेट, मतलब एक्टिव टेंस। ये जो हम टेंसेस कर रहे हैं एक्टिव वर्ड से, फिर इसका पैसिव अलग से करना पड़ेगा। जो टेंसेस होते हैं वो जनरली एक्टिव में ही माने गए। तो एक्टिव, जनरल, फॉर्मेट, AGF। वाक्य कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का रूट फॉर्म, रूट फॉर्म को ही फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। मेन फॉर्म बोलो एक ही बात है, रूट फॉर्म, मेन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो प्लस ऑब्जेक्ट। आगे तीनों चीज कर्ता, क्रियापद का मूल रूप और कर्म, 3 चीजें हो गई, सब्जेक्ट, वर्ब, रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मानो मुझे सेंटेंस बनाना है, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट के तहत उस वीडियो में मैंने दिया है प्रोनाउन में, यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं? आई, आगे सेंटेंस चलेगा। सबको लेके आप मिल के बात कर रहे हो, सबके साथ खुद को भी शामिल कर रहे हो, तो तुम वी को लोगी, वी करके सेंटेंस बना सकते हो। सामने वाले को कह रहे हो कि तू ऐसा करता है, तू ऐसा है, तो यू आएगा। ज्यादा लोग हैं तो भी आप यू कहोगे। दोनों मिलके किसी एक व्यक्ति की बात करते हो तो आप ही लोगे, शी लोगे, इट लोगे। ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो आप धे लोगे। ऐसा नहीं कर रहे, आप ही शी नहीं ले रहे हो, किसी का पर्टिकुलर नाम ले रहे हो। राम, तो आप राम के नाम का सेंटेंस बना रहे हो तो राम आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। आप सीता जी की बात कर रहे हो, सीता शब्द वर्ब की तहत, सॉरी सब्जेक्ट की तहत आएगा, उसका सेंटेंस आगे चलेगा। हो गया, जनरली सारे सब्जेक्ट आ गए। अब ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आया वर्ब का रूट फॉर्म। रूट फॉर्म यानी मेन जो हम जानते हैं, कोई भी क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाना तो इट, पसंद आना तो लाइक। वीडियो शेयर करना, वीडियो लाइक करना है आपको, लाइक कह रहा हूं तो लाइक। फिर इसी तरह से हर एक क्रिया से रिलेटेड जो शब्द होता है वो है वर्ब रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और फिर उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट फिट होगा वही। आपने इट लिया है, खाने की क्रिया ली, तो आप यहाँ पे बिल्डिंग तो लिख नहीं सकते कि मैं रोज बिल्डिंग खाता हूँ, या रोज मैं टाइल्स खाता हूँ, या रोज मैं पंखा खाता हूँ, नहीं आएगा। यहाँ पे तो आएगा खाने की चीज का नाम आएगा ऑब्जेक्ट की तरह। चाहे आप मोहनथाल खा रहे हो, चाहे आप सेब खा रहे हो, चाहे आप ग्रेप्स द्राक्ष खा रहे हो, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड वैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपका सेंटेंस बन गया आई ईट एन एप्पल। आपने इतनी 3 चीज इकट्ठा कर दी, आपने एक इंग्लिश का सेंटेंस बोला, मैं एप्पल खाता हूँ। अब भी जितना इंग्लिश आप सीखे हो इस वीडियो तक, इतना इंग्लिश जिसको मालूम होगा वो अगर ये सेंटेंस सुनेगा वो समझ जाएगा कि आप ये रोज की बात कर रहे हो, कि आप एप्पल खाते हो, आप सफरजन रोज खाते हो, आप सेब रोज खाते हो। रोज का मतलब ऐसा नहीं कि 30 दिन है तो 30 दिन खा रहे हो, हफ्ते के 7 दिन है तो 7 दिन खा रहे हो, 4-5 दिन जनरली, इन जनरल सेंस है, तो आप सेब खाते हो। अब इसका हम सवाल बनाएंगे। सवाल बनाने के लिए ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर ये 2 चीजों में से किसी एक का यूज होता है, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, और वो एकदम स्टार्टिंग में ही आता है। पीछे की वाक्य रचना देखिए भैया, सब्जेक्ट, वर्ब का रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक चीज और ऐड हुई, सवाल है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। रिटर्न फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, बोलते वक्त बोलने का सेंस प्रश्न की तरह होना चाहिए। तो ये पीछे का तो सब वैसा है, खाली आगे सब्जेक्ट से पहले एक चीज आ गई, वो है डू या डस। डू या डस से सवाल चालू होगा। आई
वी, यू और दे प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, इनसे रिलेटेड अगर सवाल बनाना है तो आएगा डू। ज्यादा चीजों के रिलेटेड है तो भी आएगा डू। लेकिन ही, शी और इट, यानी कि वो लिस्ट याद करो, थर्ड पर्सन सिंगुलर की लिस्ट में आपने लिया था, याद है? यहाँ पे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो ये जो ही, शी, इट है, इन ही, शी, इट, या नीचे लिखा था वन नेम, तो ये ही, शी, इट और ये कोई एक नाम है, इनसे रिलेटेड अगर सवाल पूछना है तो आएगा डैश। यस, डैश। अब बोला करो साथ में, क्या आएगा? डैश आएगा। और उसके अलावा के जो थे ही, शी, इट या एक नाम के अलावा जो ऊपर की चीजें थी प्रोनाउन वाले वीडियो में, आप देखो, आई, वी, यू, दे और मोर नेम्स, ज्यादा नाम, इनसे रिलेटेड अगर कुछ बनाना हो तो सवाल बनाना हो तो सवाल बनेगा डू से। यहाँ का मतलब आपको वो मैं सीन याद करा रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे वो ये लिखा है, उस वीडियो के अंदर उस तरह से मैंने लिखा था। तो आई, वी, यू, दे और मोर नेम्स के लिए डू, और ही, शी, इट या एक नेम से सवाल पूछना है तो डज। फिर वो सब्जेक्ट खुद, चाहे आई था तो आई होगा तो डू आई, वी होगा तो डू वी, यू होगा तो डू यू, दे होगा तो डू दे। दो नाम है, राम एंड सीता, तो डू राम एंड सीता, तो इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर एक है तो डज ही, डज शी, डज इट, डज राम, अकेला राम नाम है, डज सीता, तो अकेला है तो ऐसा आएगा। फिर वर्ब का वही रूट फॉर्म क्या था? ईट, यानी खाना, इधर तो वही का वही आएगा, लेकिन और यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा? आई ईट एन एप्पल का सवाल बनेगा, आई है तो डू आएगा, डू आई ईट एन एप्पल, ऐसा बनेगा। फिर डू वी ईट एन एप्पल, तीसरा आएगा डू यू ईट एन एप्पल, चौथा आएगा डू दे ईट एन एप्पल, राम एंड सीता है तो डू राम एंड सीता ईट एन एप्पल, लेकिन ही, शी, इट है तो क्या आएगा? डज ही ईट एन एप्पल, ईट ही आएगा। डज शी ईट एन एप्पल, ऐसा ही आएगा। मानो गाय है तो गाय के लिए ईट आएगा, डज ईट एन एप्पल। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जब सब्जेक्ट की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी या इट आएगा, तब इस स्पेलिंग के पीछे, इट का स्पेलिंग है EAT, यानी खाना, खाना, कोई भी चीज को खाना, तो उसके पीछे S या ES लगाया जाता है। वो मैं आगे सिखा रहा हूँ कैसे आएगा, कैसे यूज करना है, अभी तो आप ये फॉर्मेट याद रखिए। तो जब डज आता है तब उसके पीछे का वो S या ES निकल जाता है, रूट फॉर्म ही आता है। अब आया सवाल बनाना, तो यहाँ पे इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही होता है। सवाल बनाने के लिए डू डज को बुलाना पड़ता है, भाई आओ हमको सवाल बनाना है, प्लीज हेल्प अस। ये दोनों आते हैं, बहुत भाव खाते हैं, कहते हैं नहीं हम स्टार्टिंग में खड़े रहेंगे, सबसे पहले हम खड़े रहेंगे, तुम पहले वाले सब पीछे जाओ। माननी पड़ी उनकी बात, डू डज को आगे बिठा दिया, ठीक है तुम आए हो तो तुम आगे बैठो, लीडर बन के ये सवाल पूछने का काम करते हैं। लेकिन डू डज से भी बड़ा है WH। WH की एक आखिरी लिस्ट है, हु, व्हाट, हुज, whom, which, when, where, how, ये सब WH के माने गए हैं। ये जो सवाल बनाने के लिए अगर आते हैं तो वो डू डज से भी जोरदार है। वो तो डू डज या किसी की नहीं सुनते, वो तो कहते हैं हम इसके भी आगे बैठेंगे। डू डज को वहां पे हार माननी पड़ती है, जो डू डज अभी तक दादागिरी कर रहा था, नहीं हम आएंगे तो सबसे पहले बैठेंगे तो ही सवाल बनाएंगे, मानना पड़ा था टेंस को उनको बुलाने के लिए। अब इसी डू डज के भी ऊपर कोई और जोरदार आ गया, वो है WH। WH तो हमेशा आगे ही रहता है। तो अब ये फॉर्मेट ऐसी की ऐसी आपको पीछे देखने को मिलेगी। इसके आगे कौन आ गया? WH। तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब रूट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा? Why do I eat an apple? या तो Why does he eat an apple? ही का सवाल होगा तो why does he होगा,
आई वी यू दे का होगा तो वाई डू आई, वाई डू वी, वाई डू यू, वाई डू दे, वाई डू राम एंड श्याम, ऐसा है। अब आया नेगेटिव, एक्टिव नेगेटिव फॉर्म में, ये था एक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में, ये थी एक्टिव WH क्वेश्चन फॉर्म में, ये एक्टिव नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव का मतलब मना है, करेक्ट, मना करना। हमें हमारी भाषा जब बोलते तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है हमको मना करना पड़ता है, कि मालूम ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि ना कैसे करूं। हाँ बोलना तो आता है, लेकिन कोई बात मना भी करनी पड़ती है तो कैसे मना की जाए। इस फॉर्मेट के अंदर सेंटेंस को आप सेट करोगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब रूट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट भी हम सीधे नहीं ले सकते, डू डज की हेल्प लेनी पड़ती है। अकेला नॉट बोला जाए वो कंप्लीटली गलत है। आई नॉट कम टू योर हाउस, रॉन्ग सेंटेंस है। आई डू नॉट कम टू योर हाउस, मैं तेरे घर नहीं आता हूँ, डू नॉट आएगा। ही होगा तो ही डज नॉट कम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे नहीं आता। हाउस होम एक ही बात है। हाउस का मतलब होता है ढांचा, होम का मतलब है स्वीट होम, जहाँ पे फीलिंग्स है, घर है, शब्दों के फर्क है, वो बहुत डीप की बात है, वहां पे अभी अपने नहीं जाने, अपने पहले ढांचे की बात करते हैं। तो सीधे नॉट नहीं बोला जाता। कई बार इंसान गलतियां कहाँ करता है इस टेंस के अंदर, सीधा नॉट का यूज करता है, तो वो ना हो, डू या डज लगाया जाए। रूल रही है आई वी यू यू दे और ज्यादा नाम के साथ डू, ही शी इट या एक नाम हो तो उसके साथ आएगा डज, फिर पीछे लगाओ नॉट और फिर आ जाएगा आपका वर्ब रूट फॉर्म।